दिल्ली में आज हो सकती है आर्टिफिशियल रेन यानी कि कृत्रिम बारिश। जी हाँ, लंबे समय से ये डिस्कशन चल रहा है कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन होगी, कब होगी, क्या होगा। तो आज ये माना जा रहा है कि दिल्ली में आर्टिफिशियल रेन हो सकती है, जिसके लिए क्लाउड सीडिंग की जाएगी। अभी ताज़ा अपडेट ये है कि दिल्ली सरकार जो है ये आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर इस आर्टिफिशियल रेन को क्लाउड सीडिंग की मदद से कर रही है। तो ऐसे में फिलहाल सारी नजरें जो है वो कानपुर पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट इस क्लाउड सीडिंग को करेगा, सेस्ना एयरक्राफ्ट, वो कानपुर में है और कानपुर में विजिबिलिटी इस वक्त जो है वो 2000 मीटर के लगभग बनी हुई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये विजिबिलिटी जब 2000 से बढ़कर 5000 हो जाएगी तो ये सेस्ना एयरक्राफ्ट जो है वो कानपुर से टेक ऑफ करेगा, मेरठ आएगा और उसके बाद क्लाउड सीडिंग के लिए वो दिल्ली में फ्लाई करेगा। अब ये क्लाउड सीडिंग क्या है? देखिए, आप नाम से समझ रहे हैं कि क्लाउड है और सीड है, तो जाहिर तौर पर बादलों को तैयार किया जाता है बारिश के लिए आर्टिफिशियल तरीके से। ये जो पूरी प्रोसेस है ये पायरो टेक्निक से होती है। तो मैं पहले आपको बताती हूँ कि जो दिल्ली में होने वाली है ना क्लाउड सीडिंग, वो कैसे होने वाली है। तो दिल्ली में बादल बने हुए हैं, आज आप देख रहे हैं क्लाउडी स्काई बना हुआ है। ऐसे में बादलों को टारगेट किया जाता है, कुछ बादलों को सेलेक्ट किया जाता है और जो ये एयरक्राफ्ट है, सेस्ना एयरक्राफ्ट, ये बादलों के नीचे से, ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गुजरेगा और सेस्ना एयरक्राफ्ट के जो विंग्स है उसकी दोनों तरफ 8-8 या 10-10 पॉकेट्स लगी हुई हैं, जिसमें सिल्वर आयोडाइड जैसा जो केमिकल है वो रखा जाता है। एक बटन है एयरक्राफ्ट में, जैसे ही बादलों के नीचे से ये सेस्ना एयरक्राफ्ट जाता है वो बटन दबाया जाता है एयरक्राफ्ट के अंदर से और ये पायरोटेक्निक जो है वो ब्लास्ट करती है। पायरोटेक्निक से ये ब्लास्ट करता है क्लाउड्स में जाकर, जिससे कि रेन होती है, जिससे कि बारिश होती है। तो क्लाउड सीडिंग का ये तरीका जो है वो दिल्ली में अपनाया जाने वाला है। हालांकि क्लाउड सीडिंग जो है वो बादलों के नीचे से भी होती है, बादलों के ऊपर से भी होती है, कई तरीके इसको करने के हैं, लेकिन दिल्ली में बादलों के नीचे से इसे किया जाएगा। अब दिल्ली में जो दूरवर्ती इलाके हैं, अगर मैं बात करूं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का इलाका, जैसे पिछली बार भी हमने देखा था कि खैरा से लेकर बुराड़ी तक जो आर्टिफिशियल रेन का ट्रायल हुआ था, जो क्लाउड सीडिंग का ट्रायल हुआ था, वो बुराड़ी में किया गया था। ऐसे में आज माना जा रहा है कि नॉर्थ का कोई इलाका जो है उसे सेलेक्ट करके इसमें ये क्लाउड सीडिंग आज की जाएगी, जहां पर वहां के लोग बारिश एक्सपीरियंस कर सकेंगे। क्लाउड सीडिंग का मकसद है पोल्यूशन को कम करना। ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, जैसे जब हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन में पोल्यूशन पहुंच जाए, जब सीवियर कैटेगरी में हो, जब लोगों को दिक्कतें ज़्यादा होने लगी हों, तो ऐसे में इस तरीके की क्लाउड सीडिंग से आर्टिफिशियल रेन करा के लोगों को फौरी तौर पर राहत दी जा सकती है। यानी कि बारिश होगी और जाहिर तौर पर क्योंकि पोल्यूटेंट जो हैं वो नीचे की तरफ रहते हैं, वो एकदम ऊपर नहीं रहते हैं, तो ये जब बारिश होगी तो ये तमाम पॉल्यूटेंट जो हवा में इस वक्त फैले हुए हैं, हवा में जो तैर रहे हैं, बारिश होने की वजह से वो नीचे आ जाएंगे और आसमान साफ हो जाएगा। तो ये एक टेक्निक है जिसके लिए फिलहाल आर्टिफिशियल रेन का सहारा लिया जा रहा है। आप समझिए कि जैसे जैसे सर्दियां शुरू हो जाती हैं तो क्लोज्ड इन्वायरमेंट ज़्यादा होने लगता है, यानी हवाएं चलती नहीं हैं। तो ऐसे में जो भी पोल्यूटेंट जिस भी भावना से, जैसे भी वो आ रहे हो, चाहे वो वाहनों से आ रहे हो, चाहे वो खेतों से आ रहे हो, वो कैसे भी जो पराली जलाई जाती है उनसे आ रहे हो या डस्टिंग से आ रहे हो, ये तमाम जो हैं ये उड़कर एक जगह पर ऊपर जो इकोस्फीयर बना हुआ है उस पर टिक जाती है और इसी वजह से हमें सांस लेने में, आंखों में जलन, जो तमाम चीज़ें हम महसूस करते हैं, ये इसी दौरान, इसी के बीच में जो है वो महसूस की जाती हैं और इसी के टेम्परेरी रिलीफ के तरीके से और फास्ट रिलीफ के तौर पर आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग को देखा जाता है। तो पायरो टेक्निक का इस्तेमाल किया जाएगा। आज ये जो है क्लाउड सीडिंग जो है वो की जा सकती है अगर मौसम ने साथ दिया था। कानपुर में अगर विजिबिलिटी बढ़ी तो दिल्ली में आज पहली बार क्लाउड सीडिंग का जो ये प्रोजेक्ट है ये देखा जा सकेगा, जिससे आर्टिफिशियल रेन होगी, जो कि दिल्ली में पहली बार ऐसा कुछ देखा जाएगा। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति अगर मैं इस वक्त बताऊं तो वेरी पुअर कैटेगरी, यानी कि बेहद खराब स्थिति में है। 329 के लगभग इस वक्त का मौजूदा ओवरऑल AQI दिल्ली का बना हुआ है। ऐसे में इस तरीके की बारिश जो है इसका किया क्या जाता है कि पहले एक बार AQI मापा जाता है, ये आर्टिफिशियल रेन करने से पहले उसका एक एवरेज निकाल के रखा जाता है कि ये इतने बजे इतना है। जैसे मान लीजिए 12 बजे अगर ये जो क्लाउड सीडिंग का पूरा काम है ये शुरू होने वाला है, तो 12 बजे क्या AQI था उसे नोट किया जाएगा। आर्टिफिशियल रेन जब हो जाती है उसके बाद पोल्यूशन में क्या कोई कमी आई है कि नहीं की आई है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरीके से जो पहला ट्रायल हुआ है वो भी हो चुका है, जो ट्रायल किया गया है। हालांकि उस ट्रायल में बारिश नहीं हुई थी क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा नहीं थे, पर आज अगर आर्टिफिशियल रेन होती है और जिस तरीके का क्लाउडी माहौल जो बना हुआ है, जो बादल बने हुए हैं, ये माना जा रहा है कि दिल्ली की पहली आर्टिफिशियल रेन जो है वो आज देखने को मिल सकती है, जिससे कि प्रदूषण में भी, जो प्रदूषण की वजह से जो AQI लेवल बिगड़े हुए हैं उनमें भी राहत मिल सकती है।